हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब आपको समझना है रंग, और विक्षेपण का मतलब समझना है बटना। और प्रिज्म द्वारा, तो चूंकि आप लोग जान रहे हैं प्रिज्म द्वारा रंगों को बटना, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए हम लोग आपको एक बात बता देते हैं, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। आगे बढ़ने के पहले हम आपको कुछ पॉइंट जानते हैं। उसमें आपका एक पॉइंट है श्वेत प्रकाश। जैसे इसमें बताया प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण ही पढ़ना है, इसमें कुछ प्रमुख बिंदु। फिर आगे इसमें हम पढ़ेंगे वर्णपट या स्पेक्ट्रम, फिर जानेंगे सर आइजैक न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग क्या है, फिर क्या प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है कि नहीं, न्यूटन का वर्ण डिस्क क्या है। इन सभी पॉइंट का यदि आप जवाब पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और लास्ट तक जब आप रहिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला हम लोग जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण के पहले एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। देखिए श्वेत प्रकाश, ये जो श्वेत प्रकाश देख रहे हैं, इस सूर्य के प्रकाश को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। अब आपसे कहा जाएगा ऐसे श्वेत प्रकाश को परिभाषित कीजिए, तो सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित संकीर्ण प्रकाश पुंज को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। संकीर्ण का मतलब काफी पतला हो और किरणों का समूह हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश के प्रकाश किरणों का संकीर्ण पुंज, वही होता है आपका श्वेत प्रकाश। जैसे आप लोग देखिए आपका सूर्य है कि जब उत्सर्जित होता है प्रकाश, ये बहुत से संकीर्ण पतला पतला जब किरण आपस में मिलता है, ये बन जाता है संकीर्ण प्रकाश पुंज। संकीर्ण प्रकाश पुंज, इस संकीर्ण प्रकाश पुंज को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, लेकिन प्रिज्म के पहले 7 रंग क्यों दिखाई नहीं देता है। ये सब पॉइंट आपको इसी में आपको पढ़ना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण को जानने के पहले हम आपको बता दें कुछ आपका बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट है। पहले आप देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं विरल माध्यम, ये जो विरल देखते हैं, विरल माध्यम में निर्वात में लगभग सभी रंग है जो एक समान चाल से चलता है। निर्वात में या विरल माध्यम में समझना है कि सभी रंग जो एक समान चाल से चलता है। जब एक समान चाल से चलता है सही रंग, तो आप लोग को क्या समझना होगा कि जैसे हम लोग देखिए छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, 5 को व्यक्ति हम लोग बोल रहे हैं, और जब एक समान चाल से चलते हैं, दोनों एक दूसरे पर संपाती होते हैं, तो कोई व्यक्ति दूर से देखता है, लगता है कि एक ही व्यक्ति चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब सही प्रकाश एक ही चाल से चलता है तो सभी प्रकाश मिल करके ऑटोमेटिक वह श्वेत प्रकाश बना देता है। यानी कि कहा जाएगा कि जब सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वो 7 रंग क्लियर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सभी रंगों का प्रकाश का जो चाल होता है वायुमंडल में लगभग एक समान होता है। यही कारण 7 रंग मिल करके वायुमंडल में श्वेत प्रकाश बना देता है। और जब वही श्वेत प्रकाश को हम लोग प्रिज्म द्वारा माध्यम चेंज करते हैं, तो माध्यम चेंज करने पर क्या चीज होता है, जिसका चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति परिवर्तन होता है, जिसको जितना क्षमता होता है वो अपनी क्षमता के अनुसार है जो अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्लियर इतना कंसेप्ट जब बेसिक जान गए, तब हम लोग जानेंगे प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण। तो हम लोग देखिए प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण में हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाते हैं। देखिएगा ये आपका प्रिज्म है, बगल में आपको एक डायग्राम बना देते हैं प्रिज्म का, देख लीजिएगा। ये आपका प्रिज्म है, बगल में आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा 7 रंग का। देखिए ये आपका प्रिज्म बन जाता है। इस प्रिज्म पर क्या होता है, जैसे हम इसको कुछ देर के इसको मिटाते हैं, जब हम लोग समझना ये आपका प्रिज्म हो गया, इसको हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं। हमने आप लोग को बताया था प्रिज्म आपका 3 प्रकार के समकोण प्रिज्म,
समद्वि बाहु समकोण प्रिज्म, एक होता है समबाहु प्रिज्म। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो उपयोग करते हैं, वो आप लोग को समबाहु प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे श्वेत प्रकाश की किरणें आपतित हुआ प्रिज्म पर, ये आपका विरल माध्यम है। कि सूर्य का प्रकाश किसी स्रोत से निकल करके पहले माध्यम के अपवर्तक सतह पर आपतित हुआ। जब आपतित हुआ तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि अभिलंब होता है, जब अभिलंब डाल दिए, हम कंसेप्ट के अनुसार चलना है। जैसे प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए प्रकाश की किरणें जो अभिलंब देख रहे हैं, इस अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ गया। ठीक है, ये अभिलंब की ओर प्रकाश की किरणें जब मुड़ जाती है, ये प्रकाश की किरणें मुड़ गई। जैसे जैसे श्वेत प्रकाश में बहुत से रंग हैं, 7 रंग हैं, वो आपको बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो आपको कम मुड़ता है। ये जो देख रहे हैं, एक रंग आपका ये हो गया। अब पुनः ये प्रकाश की किरणें हैं जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो हम ये भी बताएं, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो मान लीजिए अभिलंब हो गया, ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर भाग जाती है। देखिए प्रकाश की किरण इस प्रकार जाना चाहिए उस साइड में, नहीं अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, सभी प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होता है और अभिलंब से दूर होकर के 7 रंग का बना देता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 को जो देख रहे हैं ये 7 रंगों में बंट जाता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कोई किरण ज्यादा मुड़ रहा है, कोई किरण है जो कम मुड़ रहा है। तो जैसे आप देखिए, एरो का चिन्ह देना जरूरी है, इससे आपको पता लगता है कि कौन किरण किस दिशा से आ रही है। इसको हम लोग नॉर्मल लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं, इसको बोलते हैं बै, यानी कि बैगनी। चलो देखिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके लिख देते हैं। हम इसको लिखते हैं बै जा, यानी कि योगिया VIBGYOR। इसको हम लोग बोलते हैं विबजियोर, इसको विबजियोर को हम लोग बोलते हैं वॉयलेट। देखिएगा, इसको बोलते हैं इंडिगो, इसको बोलते हैं ब्लू, इसको बोलते हैं ग्रीन, इसको बोलते हैं येलो, इसको बोलते हैं ऑरेंज, इसको बोलते हैं रेड। हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें आपको इतना जो बताएं, सबसे कम मुड़ने वाली किरणें आपका लाल होती है और सबसे ज्यादा मुड़ने वाली किरणें बैगनी होती है। अलग अलग रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। जैसे हम आपको वो जो डायग्राम दिखाएं, समझाने के लिए हम आपको यहाँ पर अलग से बना दे रहे हैं। जैसे देखिए बै जा नी हा पी ना ला, ये जो आप लोग देख रहे हैं, समझिएगा इस प्रकार से जा रहा है चित्र के अनुसार। हम लोग आपको एरो का चिन्ह देते हैं नीचे से ऊपर। ये आपका बैगनी हो गया, ये आपका जामुनी हो गया, इसको हम लोग नीला बोलते हैं, ये आपका हरा है, ये आपका पीला है, ये आपका नारंगी है, ये आपका लाल है। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो देखिए हम लोग विचलन को शुरू से सूचित करते आ रहे हैं, विचलन को डेल्टा से, यानी कि विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से लिख रहे थे। अभी हम यहाँ पर कहीं भी लिखेंगे डेल्टा तो आपको क्या समझना है कि विचलन कोण की बात हो रही है। तो जैसे देखिए, अगर हम लोग लिख देंगे डेल्टा आर और लिख देंगे डेल्टा भी, एक छोटा सा बात आपको यह समझना होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं 5, एक लिखते हैं 10, तो आप लोग से पूछा जाएगा बड़ा कौन है, तो बड़ा दिखाने के लिए हम लोग जब ऐसे लिख देगा तो आप लोग को बताना है कि जिधर मुंह खुलल उधर बड़ा और जिधर मुंह बंद उधर छोटा। तो देखिए 10 दने मुंह खुला हुआ है, ये आपका बड़ा हो गया, और 5 दने मुंह बंद है तो आपका छोटा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, डेल्टा का मतलब विचलन। अगर हम लोग भी दने मुंह खोल देते हैं तो बैगनी का विचलन ज्यादा और लाल का विचलन कम। अब जो लाल का विचलन कम और बैगनी का विचलन अधिक हो रहा है, लाल का कम हो रहा है, ये है जो
अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। इन सभी बातों को हम लोग आज जानते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है वो आपका लाल होता है। ऐसे आप लोग का जो एनसीईआरटी जाकर बुक देखिएगा 12th क्लास के, तो उसमें दिया लगभग अप्रॉक्स ऐसे सिंबल दे दिया है 700 लिख दिया नैनोमीटर, लगभग 700 नैनोमीटर से शुरू होता है। तो नैनोमीटर क्या होता है वो भी हम आपको समझा रहे हैं। तो थोड़ा पहले हम लोग देख लेते हैं किसका कितना होता है। तो देखिए हम लोग पहले कम से चलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फिर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए देखिए इसको मिटा रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बैगनी को हम लोग वायलेट बोलते हैं, इसको हम लोग इंडिगो बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लू बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रीन बोलते हैं, इसको हम लोग येलो बोलते हैं, इसको हम लोग ऑरेंज बोलते हैं, इसको हम लोग रेड बोलते हैं। ये जो आप रेड देख रहे हैं, तब वायलेट का जो भी, इसका हो गया आई, इसका जी, इसका बाई, इसका ओ, इसको आर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भीव जी ओर। सॉरी बी छूट गया, इसको बोलते हैं भीव जी ओर। अब हम लोग क्या जानते हैं, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, जरा पेन चेंज कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका जो देख रहे हैं बैगनी का होता है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद जो 400 के बाद जो देख रहे हैं, इस जामुनी का जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं 450 नैनोमीटर। ये जो ब्लू का देखते हैं थोड़ा और ज्यादा होता है, 480 नैनोमीटर। ग्रीन का जो देखते हैं थोड़ा इससे और ज्यादा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं 5400 नैनोमीटर। इसको जो देख रहे हैं येलो का जो होता है, सॉरी 580 नैनोमीटर। ये जो ऑरेंज का देखते हैं ये होता है 600 नैनोमीटर। ये जो रेड का जो देख रहे हैं, ये रेड का होता है 700 नैनोमीटर। यानी कि लगभग आप लोगों को याद कौन वाला करना है, सबसे ज्यादा वाला, सबसे कम वाला। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो आपको बोलना है 700 नैनोमीटर। आपको बोलेगा बैगनी का कितना होता है, 400 नैनोमीटर। और आप लोग से पूछा जाएगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी। अब हम लोग क्या देखते हैं, आवृत्ति की बात करते हैं। तो आवृत्ति है जो तरंग दैर्घ्य का अपोजिट होता है, यानी कि आप बैगनी का तरंग आवृत्ति अधिक होता है और लाल का जो आवृत्ति है जो कम होता है। इस पर लगभग जो आवृत्ति हम लोग बोलते हैं 3 गुना लगभग 10 के पावर 14 HZ आवृत्ति। इसका जो होता है 7 ऐसे 4-5 लिखते हैं, ऐसे लगभग हम लोग 7 गुना लेके चलते हैं, 10 के पावर 14 HZ लेके चलते हैं अप्रॉक्स लगभग। यानी कि सबसे अत्यधिक तरंग दैर्घ्य बोला जाएगा 700 नैनोमीटर लाल का, कम बोला जाएगा 400 नैनोमीटर। अब हम आपको बता देते हैं, कहीं आपको नैनोमीटर में ना देख करके एंगस्ट्रम में देता है, तो आखिर वो एंगस्ट्रम क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। थोड़ा एंगस्ट्रम की बात करते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट, इतना स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम आपको कुछ पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। ये तो आप पॉइंट देख रहे हैं, सबसे अत्यधिक तरंग दैर्घ्य लाल, कम तरंग दैर्घ्य बैगनी, अत्यधिक आवृत्ति आपका होता है तो बैगनी का, कम आवृत्ति होता है आपका लाल का। हम इसको इतना मिटा रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इतना के बाद थोड़ा कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, ये आपका थ्योरेटिकल क्लास है। चलिए देखिए, अगर आप लोग से पूछा जाएगा, किस प्रकार से सिंबल लिख देगा, डेल्टा भी और डेल्टा आर, तो बस सिंपल समझना है। डेल्टा का मतलब बताएं विचलन, आर का मतलब रेड और भी का मतलब वायलेट इंडिगो। तो जिधर मुंह खुला रहेगा उधर आपका बड़ा और जिधर मुंह बंद रहेगा उधर छोटा। तो बस सिंपल है, डेल्टा भी आपका बैगनी का विचलन ज़्यादा, लाल का विचलन कम। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बैगनी रंग का, यहाँ भाषण क्या बोलेंगे कि बैगनी रंग का विचलन है जो लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसे बोल देंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या जान लेते हैं, एक होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो हम लोग लिखते हैं, अपवर्तनांक को हम लोग एन से लिखते हैं कभी कभी, या म्यू से लिखते हैं। तो इसको क्या समझना है, अपवर्तनांक जो होता है विचलन का उल्टा होता है। यदि हम लोग लिखते हैं इसे एन आर, अगर रेड कलर नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग ब्लैक कर दे रहे हैं। देखिए ये हम लोग लिख रहे हैं एन आर, एक लिखते हैं एन भी,
आप लोगों को क्या दिमाग में रखना होगा, बैगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल का अपवर्तनांक कम होता है। तो जब अधिक हुआ आपका खोल देंगे इधर पर, लेकिन लाल रंग का जो अपवर्तनांक कम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा। अब हम लोग क्या जानते हैं, तीसरा पॉइंट, इसका आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग न्यू से सूचित करते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं। तो एक लिखते हैं रेड, एक लिखते हैं हम लोग वायलेट। हम आप लोगों को क्या बताएं, जिधर मुंह खुलल उधर बड़ा, तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है। तरंग दैर्घ्य वाला भी लिख रहे हैं, विचरण के लिखे हैं। तो आवृत्ति की बात होती है, तो आवृत्ति जब आप लोग से पूछा जाएगा तो बैगनी रंग की जो आवृत्ति होती है लाल से अधिक होती है। जब लाल से अधिक होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लाल दने मुंह बैगनी दने मुंह खोल देते हैं। तो चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक जितना भी मुंह खोले हैं सब आप लोग को बैगनी दने ही खोले हैं। तो आपको बस याद रखना है एन म्यू डेल्टा, और बाकी भी दने मुंह खोल देना है। तो कहेगा विचलन ज्यादा किसका, तो बैगनी का। अपवर्तनांक किसका ज्यादा, तो बैगनी का। आवृत्ति किसका ज्यादा, तो आपको बोलना है बैगनी का। अब हम लोग जो जान रहे हैं तरंग दैर्घ्य, इसको हम लोग स्टार लगा दे रहे हैं, जो सबसे अलग है। जब सबसे अलग है तो हम लोग लिखते हैं लेम्डा। लेम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को सूचित करने, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, ये सब है जो आप लोग को एक वीडियो बना देंगे, उसके माध्यम से आपको जो आसानी से समझ लीजिएगा। छोटा छोटा बेसिक, वो आपका शायद 4 से 5 मिनट का बनेगा वीडियो, उसमें आपको सिंपल सिंपल चीज जानिएगा। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो बिहार बोर्ड में मुख्य क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, वो सब क्वेश्चन है जो आप लोग को सॉल्व कराते चलेंगे। खाली आप गौर से ध्यान से वीडियो देखते चले जाइए, सारा कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। लेमडा हो जाता है भी, एक होता है लेमडा आर। हम लोग बताएं लेमडा का मतलब तरंग दैर्घ्य, तब तरंग दैर्घ्य लाल का ज्यादा होता है और बैगनी का कम होता है, इसलिए हम लोग लाल बने मुंह खोल देते हैं। ये जो देख रहे हैं सबसे अलग है। ये आपका हुआ बेसिक पॉइंट। आप लोग क्या 10th में पढ़े होंगे, ये सब लैंग्वेज में पढ़े होंगे कि बैगनी का विचलन अधिक होता है, लाल का विचलन कम होता है। तो जब आप लोग ISC में प्रवेश कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ना होता है वहीं, लेकिन कुछ परिवर्तन हो जाता है। हम लोग इतना जान गए हैं वर्ण विक्षेपण के बारे में, इसी को बोलते हैं परिक्षेपण। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो हो गया कुछ प्रमुख बिंदु, और यदि जो कुछ प्रमुख बिंदु हमसे छूटता है तो आप लोग यही प्रयास करेगा, इतना जो भी हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं वो सब आपका NCERT बुक का है, थोड़ा जाकर के घर पे आपको रिवीजन कर लेना होगा। चलिए अब हम लोग क्या जो जानते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए वर्णपट, वर्ण का मतलब रंग और पट का मतलब समझना है पट्टी, उसी का अंग्रेजी नाम है स्पेक्ट्रम। या इसको हम लोग ये भी बोलते हैं वर्ण क्रम भी बोलते हैं। तो वर्ण माने रंग और क्रम माने जानते करते हैं क्रमानुसार, रंगों का क्रम। तो वर्णक्रम क्या होता है, सॉरी वर्णपट क्या होता है और वर्णक्रम क्या होता है, ये जो हम लोग है जो देख ले रहे हैं। इतना यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए, हम इतना मिटा रहे हैं। चलिए ये लेकिन सॉरी यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एरो का चिन्ह, यदि यहाँ पर छूटा तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि इधर एरो का है जो इस साइड से आ रहा है। चलिए इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ण, इस सब जो फिगर देख रहे हैं बगल में आप लोग को देख रहे हैं डिजिटल फिगर, आपका डिजिटल फिगर दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना के बाद है जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम में चल रहे हैं। देखिएगा वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलिए बस वर्णपट या स्पेक्ट्रम बस एक समय, एक लाइन का परिभाषा है, वर्ण विक्षेपण के द्रव्यांश, यानी कि जब वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण होता है तो प्रिज्म के दूसरी ओर एक सफेद पर्दा लगा दिया जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे सफेद पर्दा। जब सफेद पर्दा लगा दिया जाता है, इस सफेद पर्दा पर ये 7 रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। उस स्पष्ट जो दिखाई देता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्णपट। यानी आपको ऐसे बोलना है कि जब प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण होता है तो प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण के दरमियान प्रिज्म के दूसरी ओर एक सफेद पर्दे पर ये 7 रंग की एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, उसी को हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम लोग क्या जान रहे हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम के बाद, ये आपका 2 प्रकार के होता है। एक जो होता है शुद्ध वर्णपट होता है, एक शुद्ध वर्णपट। शुद्ध का मतलब इसमें क्या है, 7 जो रंग रहेगा जो स्पष्ट दिखाई देगा। अशुद्ध वर्णपट में क्या होता है, 7 रंग जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है।
अब हम लोग क्या चल रहे हैं, इतना तो हम लोग बनपढ़ जान गए। अब हम लोग जान रहे हैं सर आइजैक न्यूटन का क्लासिकी प्रयोग। एक क्लासिकी प्रयोग क्या होता है, क्लासिकी प्रयोग में क्या समझना है। सब लोगों का भ्रम क्या था कि प्रिज्म है जो रंग उत्पन्न करता है, तो इन्होंने कहा प्रिज्म रंग तो उत्पन्न करता नहीं है। तो लोगों से पूछा गया कि क्या जी प्रिज्म है जो रंग उत्पन्न करता है, तो लोग कोई कह रहा है उत्पन्न करता है, कोई कहता है उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो न्यूटन कहे उत्पन्न नहीं करता है। इन्होंने कहे कैसे भाई, हमको दोबारा रंग है जो उत्पन्न करके बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम न्यूटन एक दिमाग लगाए। तो दिमाग क्या लगाया कि अच्छा प्रिज्म जैसे सीधा रखें तो 7 रंग है जो निकल गया, और जब यही 7 रंग को प्रिज्म पर दूसरा पर आपतित करवाएंगे तो वो क्या होगा। इसके लिए इन्होंने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग देखिए क्या है। इसी प्रयोग को हम लोग ये भी बोल सकते हैं श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण, यानी कि श्वेत प्रकाश को पुनः किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण कैसे होता है। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा, इसके लिए सर आइजैक न्यूटन ने 2 प्रिज्म लिया। सर आइजैक न्यूटन ने अपना प्रयोग क्लासिकी प्रयोग करने के लिए न्यूटन ने 2 गो प्रिज्म लिया। एक प्रिज्म को सीधा रखा और एक प्रिज्म को विपरीत रखा। देखिए यहाँ हम लोग एक प्रिज्म ले रहे हैं, एक प्रिज्म ले लिए। ये आपका जो प्रिज्म है समबाहु प्रिज्म है, इसके कोण को हम लोग ये बोलेंगे प्रिज्म का कोण। फिर हम लोग क्या करते हैं, इतना ही माप के एक उल्टा प्रिज्म लेते हैं, और जब उल्टा प्रिज्म ले लिए तो इन्होंने क्या किया, अब प्रथम प्रिज्म पर इन्होंने क्या किया, ये भी आपका प्रिज्म का ही कोण है, इसको हम लोग 1 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग 2 नाम दे देते हैं। यानी कि 2 प्रिज्म लिया। प्रथम प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर इन्होंने श्वेत प्रकाश को आपतित करवाया। देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए प्रथम प्रिज्म पर है जो इन्होंने श्वेत प्रकाश को आपतित करवाया। जब श्वेत प्रकाश को आपतित करवाया तो अभी हमने आप लोग को बताया कि जब श्वेत प्रकाश को आपतित करवाया जाता है, श्वेत प्रकाश की 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों, आपको कहेगा श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर आपतित करने पर इस 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों, जब विभक्त होने का कारण क्या है कि जब श्वेत प्रकाश माध्यम बदलता है तो माध्यम बदलने पर प्रत्येक रंगों की चाल है जो बदल जाती है। जिसकी चाल अधिक होती है वो सीधे निकल जाती है, जिसका तरंग अधिक होता है वो सीधे निकल जाता है। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि जब इस पर आपतित करवाया गया कि 7 रंगों में विभक्त हो गया। 7 रंगों में विभक्त होने के बाद ये प्रकाश की किरणें पुनः प्रिज्म के दूसरे प्रिज्म पर आपतित होती है। तो हम लोग तो जाने पहले विरल में था, विरल से फिर सघन में गया, फिर ये जो सघन से विरल में गया, सघन से कहाँ गया, विरल में, और पुनः ये जब विरल से सघन में जाता है ये प्रकाश की किरणें पुनः सभी मिल करके एक है जो श्वेत प्रकाश का निर्माण कर देता है। तो उन्होंने कहे न्यूटन ने कि देखिए श्वेत प्रकाश पुनः प्राप्त हो गया कि नहीं। तो हम लोग कैसे कहें कि प्रिज्म जो उत्पन्न करता है रंग, इनको इस प्रयोग को हम लोग बोलते हैं क्लासिकी प्रयोग। तो कहा जाए क्लासिकी प्रयोग क्या है, तो सर आइजैक न्यूटन ने 2 प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म को सीधा एक प्रिज्म को विपरीत किया। पहले प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को आपतित करवाया, उससे उत्सर्जित 7 रंगों को पुनः दूसरे प्रिज्म के अपवर्तक सतह पर आपतित करवाने पर पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसी प्रयोग को हम लोग बोलते हैं क्लासिकी का प्रयोग या सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग। अब हम लोग क्या चलते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन, इतना में भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिला। जब इतना में भी संतुष्टि नहीं मिला तो एक और प्रयोग उन्होंने बता दिया। उन्होंने पूछा क्या प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है, अब रंग उत्पन्न नहीं करता है प्रिज्म। इसका आंसर है कि रंग उत्पन्न नहीं करता। आखिर वो नहीं करता तो कैसे नहीं करता है, देखिए कैसे नहीं करता है। इतना ही आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कीजिए, एरो का चिन्ह दिखा दें कि बाहर निकल रहा है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। इसका एक नीचे जो डायग्राम आपका डिजिटल फिगर दिखा रहे हैं उसको भी आप लोग उतार सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। कैसे नहीं उत्पन्न करता, देखिए इस प्रयोग में क्या होता है। देखिए अगला बताएंगे न्यूटन का बर्न डिस्क। इसके लिए इन्होंने क्या किया,
सर आइजैक न्यूटन ने, देखिएगा सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि एक प्रिज्म को सीधा, एक और प्रिज्म को सीधा। लोगों ने कहा कि प्रिज्म को तुमने क्यों उलट दिया, तो उन्होंने कहे उल्टा नहीं किए, लाओ भाई तुमको सीधा ही करके हम बता देते हैं। एक प्रिज्म और लिए, एक और प्रिज्म ले लिए, यानी कि दो प्रिज्म पुनः लिए और दोनों प्रिज्मों को उन्होंने अवर क्या किया, सीधा ही रख दिया। इसको हम लोग प्रिज्म का कोण कहते हैं ए। चलिए इसको हम A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, कहे कि आपका दो गो प्रिज्म हो गया। तो जैसे प्रकाश की किरणें ये प्रिज्म पहले अपवर्तक सतह पर आपतित होता है, ये तो आपका विरल है, ये आपका सघन है। जब इस पर आपतित होता है प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरणें जैसे ही आपतित होती है तो आप लोग जान जब माध्यम चेंज करता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। पॉइंट आपको याद रखना है, एनसीईआरटी बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल है जो बदल जाती है। तो जैसे ही माध्यम बदलती है, जब विरल से सघन में जाती है तो अपने अपना क्षमता के अनुसार, अपना अपना शक्ति के अनुसार बाहर निकल जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे कोई भी देखते होंगे आदमी जब युद्ध में जाता है, युद्ध में जाता है जो आदमी को ज़्यादा शक्ति है, जो आगे बढ़ जाता है, और आगे पहले क्या चीज़ ट्रेनिंग दे दिया जाता है, एक समान चाल से चलना है। और असली जुनून आपको वहाँ पर दिखता है कि जिसमें ज़्यादा शक्ति है, जो डायरेक्ट लड़ता है। इसके अनुसार इसमें क्या बताया गया कि जिसका तरंग अधिक है जो सीधे निकल जाता है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग जो देख रहे हैं, प्रिज्म के दूसरी ओर एक रंगीन पट्टी लगी है, एक पर्दा लगा हुआ है। जैसे पर्दा जो आप लगा हुआ दिख रहे हैं, इस पर्दा को हम लोग सफ़ेद पर्दा बोल रहे हैं। इस पर 7 रंग तो दिखाई दे दिया। इसमें क्या हुआ, एक दिमाग क्या लगाया गया, यहाँ पर से सभी रंग जो देखते हैं बैगनी जामुनी, हम यहाँ पर 2 ही रंग को यहाँ पर दिखा रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम रहने का। वायलेट हो गया, ये रेड हो गया, बीच में कोई कलर और ले लेते हैं, मान लीजिए भिवजियो, बैजानी, हैप्पी नाला, ये हम हरा रंग ले लेते हैं। इस पर्दा पर एक छिद्र कर दिए। इस छिद्र करने के बाद क्या हुआ, स्प्रिंग पर आपतित हुआ। जैसे ही प्रिज्म पर आपतित हुआ, ये प्रकाश की किरणें पूरा एकदम आराम से निकल गया, सीधा सीधा हरा के हरा निकला। तो इनको क्या पता लगा कि वो, अब हमको पता लग गया जैसे अगर हरा है जो बदल जाता तब हम लोग कहते हैं कि प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है, लेकिन हरा है जो हरा निकल गया तब हम लोग कहते हैं कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रयोग को करने के लिए हमने 2 सीधा प्रिज्म लिया। प्रथम प्रिज्म पर से प्रकाश को आपतित करवाया, दूसरी ओर 7 रंग की एक रंगीन पट्टी दिखाई दी। उस पट्टी में, उस पर्दा में एक छिद्र कर दिया गया और उससे एक प्रकाश के रंगों को निकाला गया। और निकालने के बाद दूसरे प्रिज्म के अपवर्तक का आपतित करवाया गया। तो देखा गया कि जौन रंग को आपतित करवाया गया वही रंग है जो बाहर अपवर्तित होकर, निर्गत होकर निकल जाती है। जब ये निर्गत होकर निकल जाती है तब वहाँ पर स्पष्ट होता है कि प्रिज्म है जो रंग उत्पन्न नहीं करता है। देखिए जो भी कुछ आप लोग पढ़ते हैं वो सब अपना भाषा में एग्जाम में लिखिए, क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है, विद्यार्थीगण यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। एक कभी नहीं लिखा रहता है, विद्यार्थीगण वही उत्तर दें जो हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग अब जानते हैं क्या चाहिए, न्यूटन का बर्न डिस्क क्या होता है, न्यूटन का बर्न डिस्क किसे कहते हैं। तो देखिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन अपने बर्न डिस्क के प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एक चकती लिया। चकती का मतलब देखते हो सीडी वाला कैसेट, जो पहले हम लोग जो 12 रुपये 15 में खरीद करके हम लोग गाना भी सुनते थे, हम लोग फिल्म भी देखते थे, 12-15 रुपये में खरीदते थे, कैसेट डाल करके 1 घंटा 2 घंटा देखते थे। अब तो आ गया मेमोरी में डालिए, पेन ड्राइव में डालिए, नेट से डाउनलोड कीजिए, डायरेक्ट देखिए। अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया। तो जो चकती है, सीडी वाला कैसेट जो देखते हैं जी, सब उतना ना समझिए, पतला प्लेट नहीं रखा है, छिपनी जो प्लेट, उसको हम लोग समझना है चकती। ये इन्होंने चकती ले लिया, इस सीडी वाला कैसेट देखिए, और हम गोल रहेगा, ऐसे देखिए बड़ा चकाचक लगेगा देखिए एकदम। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन्होंने 7 गो पट्टी बना दी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बोले जी, 1 2 3 4 5 6, हाँ, यानी कि वी आई बी वी जी और जी बाई ओ आर, यानी कि इसमें 7 रंग के पट्टी बना दिया और इसको है जो 7 रंग से रंग दिया। और रंगने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दिमाग लगाया यहाँ पर, इसको एक घिरनी, इसको हम लोग पुल्ली, यानी समझिए छोटा मोटर के साथ लगा देते हैं। जैसे ही हम लोग छोटा मोटर के साथ लगाते हैं, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया।
जैसे ही ये पूरा घिरनी नसता है तो देखा जाता है क्या कि ये 7 रंग है जो श्वेत प्रकाश बन जाता है। जब ये श्वेत प्रकाश बन जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का बर्न डिस्क प्रयोग। तो आपसे पूछा जाएगा न्यूटन का बर्न डिस्क प्रयोग क्या है, 2 नंबर में देगा। ये सब आपका थ्योरी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, जो आपको क्लियर पढ़ा दिए, अपनी भाषा में समझा दिए। अब हमें जो अगला जो क्लास समझाएंगे कोणीय बर्न विक्षेपण क्षमता, उसमें आपको सिद्ध करना है व्यंजक। इसके बाद जब ये सब टॉपिक पढ़ाने के बाद हम आपको पूरा एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार जो वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो सब आपको डील कराते हुए चलेंगे। हम देखिए फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब 7 रंग है जो घिरनी जब आपस में मिल जाता है तो श्वेत प्रकाश का निर्माण करता है। यही है जो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का बर्न डिस्क। इसके लिए क्या करना है, बोलना है आपको कैसे। न्यूटन ने बर्न डिस्क प्रयोग करने के लिए एक चकती लिया, एक सीडी कैसेट लिया, उसी प्रकार के आकार का कोई चकती लिया, उस पर 7 भाग में है उसको बांट करके बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल ने श्वेत प्रकाश से उत्सर्जित प्रकाश के रंगों को उन्होंने रंग दिया और रंगने के बाद उसे बेल्ट के सहारे एक घिरनी से जोड़ दिया और जब तीव्र गति से उसे घुमाता है तो देखा जाता है क्या चीज़, ये है जो सीडी का कैसेट चकती है जो श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। ये है जो न्यूटन का बर्न डिस्क है। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, यही प्रयास करिएगा कोई भी वीडियो एकदम स्किप करके नहीं देखिए। स्किप करके देखने से क्या जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। दिन भर में आप एक ही वीडियो देखिए, 20 मिनट का ही देखिए, लेकिन रेगुलर देखिए, कंसेप्ट मजबूत होगा। यदि आप एक हफ्ता तक रेगुलर देखते रह जाते हैं अपने आप में अनुभव हो जाएगा कि हाँ